दिस इज राहुल और इस संघर्ष भरे सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो और फिर देख लेना तबाही हो जाएगी। इस तरह शेयर कर लो, शेयर दबा के शेयर करना है, ऐसे नहीं कि कमेंट जरूर करने तुम लोगों ने। तुम लोग भी नहीं कर रहे हो फिर कौन करेगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यूनिट डिजिट को। क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट में हमने क्या पढ़ा था, याद है या नहीं है? भूल गए। देखिए, हमने यूनिट डिजिट पढ़ा था। आज हमें क्या करना है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभक्ति के नियम और इसके आने वाले आगे के कंसेप्ट कुछ करने हैं हमने, क्योंकि आज जितना हो सके उतना खत्म कर देना हमने ये सारा का सारा टॉपिक। सिंपल सा मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ज्यादा इसमें कोई झंझट है नहीं। फिर हम इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले दो का नियम क्या होता है विभक्ति का, अगर इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर क्या हो 8। इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 2 से भाग हो जाएगी। 3 का नियम क्या बोलता है, अगर अंकों का योग 3 से भाग हो जाए, अंकों का योग किससे भाग हो जाए? 3 से, तो वही पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 3 से। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहता हूं 2, 3, 5 और दे देता हूं 2, ठीक है। अब 2352 ये संख्या है। अगर इसका मैंने पता करना है कि ये 3 से भाग होगी या नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा, अंकों का योग करूंगा। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, कितना हो जाएगा? 12। अब 12 को अंकों का योग कितना आया? 12। क्या 12 3 से भाग हो जाता है? 4 3 12। तो अगर इनका योग देखिए 12 आया, जो कि 3 से पूरी तरह भाग हो जाता है, तो हम बोलेंगे ये पूरी पूरी संख्या में किससे भाग हो जाएगी? 3 से। क्लियर है बात? इसी तरह देखिए, अगला नियम है 9 का नियम। इसमें क्या बोलता है, अंकों का योग 9 से भाग हो। अंकों का जो योग है वो किससे भाग होना चाहिए? 9 से। अगर 9 से भाग हो गया तो पूरी की पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, 6 7 5 1। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6 7 5 1। अब पहले इन अंकों को जोड़कर देखते हैं। 6 और 7 कितना हो गया? 13। 13 और 5 कितना हो गया? 18। 18 और 1 19। अब ये बताइए, क्या 19 9 से भाग हो जाएगा? 19 9 से भाग नहीं होगा। भाग नहीं होने का मतलब है पूरी तरह भाग नहीं होगा। तो 19 9 से पूरी तरह भाग नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये संख्या भी पूरी तरह 9 से भाग नहीं होगी। लेकिन यदि मैं यहां पर 1 की जगह क्या लिख देता? 0। अब इस संख्या को जोड़ के देखो, 6 और 7 13, 13 और 5 18, और 18 क्या 9 से भाग हो जाता है? तो बिल्कुल हो जाता है। 18/9 किससे भाग हो जाएगा? 9 दूनी 18। तो हम बोलेंगे इस पूरी की पूरी संख्या भी किससे भाग हो जाएगी? 9 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। अब इसी तरह देखिए, अगला है 4 का नियम। 4 का नियम क्या बोलता है, यदि दहाई इकाई अंक 4 से भाग हो जाए, दहाई और इकाई अंक 4 से भाग हो जाए। जैसे संख्या दे देते हैं आपके पास 432। 432। तो इसमें दहाई और इकाई अंक कौन कौन से? देखिए, दहाई 3 हो गया, इकाई पर कौन है? दहाई पर 3 है, इकाई पर कौन है? 2 है। तो क्या ये 32 4 से भाग हो जाएगा? 8 चौका 32। तो हम बोलेंगे अगर दहाई और इकाई अंक यानी अंतिम के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं, तो संख्या पूरी की पूरी किससे भाग हो जाएगी? 4 से भाग हो जाएगी। इसी तरह 8 का नियम है। 8 का नियम क्या कहता है, यदि देखिए, यदि आपके पास में एक संख्या दे देता हूं 864, यदि सैकड़ा दहाई इकाई अंक, सैकड़ा दहाई इकाई अंक यानी लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो जाए, जैसे 864 में इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये तीनों अंक अगर 8 से भाग हो जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 8 से। करके देखो जरा, 8 से भाग, 8 ही कम 8 हो जाएगा। फिर हम क्या उतार लेंगे नीचे 6, और फिर क्या लग जाएगी 0। 8 8 जा 64, किससे कट जाएगा? ये 108 8 होता है 864। तो हम बोलेंगे ये संख्या पूरी तरह किससे भाग हो जाएगी? 8 से। इसी तरह 5 का नियम। 5 का नियम सिंपल सा है, यदि इकाई अंक 0 हो या फिर क्या हो 5, इकाई अंक 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, तो हमारी पूरी पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 5 से भाग हो जाएगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं,
92750। अब इसमें इकाई अंक क्या है? 0 है। अगर इकाई अंक 0 है तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ ये संख्या पूरी तरह किससे विभक्त हो जाएगी? 5 से। अब इसी तरह हमारा एक अगला नियम आता है 11 का नियम। ये नियम ध्यान से देखिए, समस्थानों का योग। कई बच्चों को इस नियम में बड़ी दिक्कत आती है, तकलीफ होती है कईयों को ना। समस्थानों का योग, समस्थानों का योग में से क्या माइनस कर देंगे? विषम स्थानों का योग। समस्थानों के योग से क्या माइनस कर देंगे? विषम स्थानों का योग। और अगर इनका अंतर यानी ये माइनस करने पर 0 आता है या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आता है, 0 आता है या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आता है, तो भी पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 11 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 11 का नियम का एक एग्जांपल देना बहुत जरूरी है ताकि आपको क्लियर पता चले क्या है। अब जैसे कि हम देखते हैं एक एग्जांपल, देखिए जरा, अगर मैं आपको कहूं ये संख्या है, क्या ये संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी? तो आपने क्या करना है? समस्थान के अंक लेना है। किसके अंक लेना है? समस्थानों के। अब अगर आप समस्थानों पर देखोगे तो देखिए समस्थान पर यहां पर क्या हो जाएगा? समस्थान, सम संख्या यानी समस्थान। जैसे ये कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। 3 कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। 6 तीसरे। इसी तरह ये क्रम में है ना आगे। तो देखिए कुल कितने स्थान है इसमें? 7। अगर मैं कहूं समस्थान पर, समस्थान पर यहां कौन आया? 3। यहां पर कौन आया? 1। यहां पर कौन आया? 5 आया। अब इनको जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9। तो समस्थानों का योग कितना है? 9। इसमें से किसको माइनस करेंगे? विषम स्थानों के योग को। तो विषम स्थानों का योग देखिए 1 और 6 कितना हो गया? 7 और 2 9। 0 का तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो 9 में से 9 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 0। अब देखिए हमारे पास कितना आ गया? 0। तो अगर समस्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 आए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आए, तो हमारी पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 11 से भाग हो जाएगी। क्लियर है बात? पक्की बात है। अब देखिए चलते हैं इसके ऊपर के कुछ बेस्ड क्वेश्चन, जो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 5 4 3, ठीक है, 2 7। मैं स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ताकि संख्या पूरी तरह 9 से विभक्त हो जाए, ताकि संख्या 9 से भाग हो। तो हम क्या करेंगे? अब हमें पता है संख्या किससे भाग होनी चाहिए? 9 से। तो हमें 9 का विभक्ति का नियम जैसे कि पता है। 9 का विभक्ति का नियम क्या बोलता है? यदि अंकों का योग किससे भाग हो जाए? 9 से। तो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, अंकों का योग कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 14 प्लस स्टार की जगह लिख देते हैं x प्लस के क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे 7। अब देखिए अंकों का योग कितना है? 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 7 21। अब अंकों का योग हमारे पास आया है 21। अंकों का योग कितना आया? 21। 21 में कोई अंक जोड़ना है, कितना जोड़े? अब ये पता करना है ना कि कितना इस x का मान कितना हो ताकि संख्या किससे पूरी तरह भाग हो जाए? 9 से। तो सिंपल तरीका हमारा क्या है? हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए इसका योग अभी तक कितना आया है, हमने जोड़ के देखा ना, इसका योग कितना आया है? 21। और x की जगह कुछ और अंक रखना है, तो 21 में से संख्या घटेगी तो नहीं, 21 से बढ़ेगी। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और 9 का पहाड़ा कब तक पढ़ेंगे? जो 21 से बड़ी संख्या हो 9 के पहाड़े में। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो देखिए 21 तो ये पहले ही है, 21 तो पहले ही है, कितना इसमें और जोड़े कि क्या हमारी संख्या बढ़ जाए? 27। 21 में कितना जोड़े कि 27 बने? 21 में कितना जोड़ा जाए कि 27 बने? तो 27 में से 21 को क्या कर दो? माइनस। कितना आया? 6। तो हम बोलेंगे x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? कौन सा अंक आएगा? 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
क्लियर है बात? इसका एक और एग्जांपल देख लो जरा किस तरह होगा। अगर मैं इसमें इसी स्थान में एक क्वेश्चन और बनाकर दे देता हूं, 3 2 5 4 स्टार 1, मैं स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 9 से भाग हो जाए? तो सबसे पहले संख्या अंकों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 14 और 1 कितना आया? 15। अब हमने क्या करना है, 9 का पहाड़ा पढ़ना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब देखिए 15 से बड़ा कौन सा टेबल आया 9 का? 15 से बड़ी संख्या 9 के पहाड़े में कौन सी आती है? 18। तो हमने देखना है कि 15 से 18 कैसे बनाया जाए, तभी भाग होगा ना ये। तो 15 में कितना जोड़े कि 18 बने? तो हम क्या बोलेंगे, कितना जोड़ सकते हैं हम? 3। और दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 18 में से क्या माइनस कर देंगे? 15। कितना उत्तर आएगा? 3। तो हम बोलेंगे स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाएगा? कौन सा अंक रखा जाएगा? 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं जरा। सबसे पहले देखिए, और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं पहले खुद से ट्राई करना है आपने करने के लिए, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, तो a के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? कौन सा अंक आएगा? ये है आपके पास प्रश्न। अब देखिए सबसे पहले इसको पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए कि क्या आएगा। 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है, तो a के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखिए जरा हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले 11 का विभक्ति का नियम क्या बोलता था? हमने हम भी पढ़ा है जस्ट कि समस्थानों के अंकों का योग। समस्थान कौन से हो गए? 3 a और क्या हो गया यहाँ पर? देखिए 1 2 3 4 5 6। समस्थान दूसरे स्थान पर कौन है? 3। चौथे स्थान पर कौन है? a। छठे स्थान पर कौन है? a। ये हो गए समस्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन कौन से हो जाएंगे जो पीछे बचेंगे? 7 8 6। 7 8 6 को जोड़ देंगे, 7 और 8 15, 15 और 6 21। तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा? 3 प्लस a और a कितना होता है? 2a माइनस 21। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को आगे करें तो 3 जमा 2a माइनस 21, तो हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए हमारे पास कितनी संख्या आए, ध्यान से नोट करना जरा इसको। 11 का विभक्ति नियम क्या बोलता था? अगर इनका अंतर कितना आ जाए? 0। अब अंतर 0 बनाने के लिए मेरे को एक पर क्या संख्या रखो? अगर मैं आपसे कहूं कि इसको 0 बनाना है, इसको और इन दोनों को माइनस करके क्या बनाना है? 0। तो 3 तो पहले ही यहाँ पर यहीं पर भी कॉमन कर सकते हैं। 3 प्लस 2a, a के स्थान पर क्या रखें? अगर जैसे मैं बोलता हूं आपको, आप रख दीजिए 9। कितना रखिए? a 9। तो a का मान अगर 9 रखोगे तो 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना आ जाएगा? 21। और 21 में से 21 गया 0, तो आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये 11 से क्या है? भाज्य है। और हमें इनका अंतर किसके बराबर करना होगा? 0 के बराबर करना होगा, 0 के बराबर। आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 21 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। और हम इसको जिसको बोल सकते हैं 2a के बराबर। माइनस इसमें नेगलेक्ट हो जाता है और a का मान कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18। a का मान कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? a किसके बराबर है? 9 के बराबर है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है कि निम्न में से 18 से विभाजित कौन सी संख्या है? इनमें आपने पता करना है कि 18 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी। जैसे मैं आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं, 5 4 0 3 6, फिर भी है 5 0 4 3 6, फिर सी है 3 4 0 5 6, और ऑप्शन डी है 6 5 0 4 3। 18 से भाग ना हो ऐसी संख्या, 18 से भाग ना हो।
प्रश्न इस प्रकार बनता है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से भाग ना हो। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे 18 का विभक्ति का नियम, तो आपको मैंने कराया ही है ना। तो आप क्या देखोगे कि 18 किस किस के मल्टीपल में बढ़ सकता है। जैसे हम बोलेंगे 2 गुना 9 किसके बराबर होता है, 18 के। तो हम बोलेंगे जो संख्या 2 से भी भाग हो जाए और 9 से भी भाग हो जाए वो पूरी की पूरी किससे भाग हो जाएगी, 18 से। ठीक है, और प्रश्न में बोला है इनमें से कौन सी संख्या 18 से भाग ना हो या भाग नहीं हो सकती। तो कौन सी इसमें से, सबसे पहले देखिए 2 से कौन कौन सी संख्या भाग हो सकती है। इकाई अंक में यहाँ पर क्या आ गया 6, तो हम देखेंगे कि ये भी किससे भाग हो जाएगी, 2 से। ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, 2 से। ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, 2 से। जबकि अंतिम संख्या 2 से भाग नहीं होती, तो हम बोल देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि हमारा जो अंतिम संख्या है ये किससे भाग नहीं होगी, 18 से। कैसे, क्योंकि 2 का विभक्ति का नियम हमने पढ़ा था ना पहले, इकाई अंक 0 होने चाहिए, 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। देखिए यहाँ पर भी इकाई अंक 6 है, यहाँ पर भी इकाई अंक 6 है, यहाँ पर भी इकाई अंक क्या है 6, जबकि अंतिम वाले में इकाई अंक कितना है, 3 है।